एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स आर्काइव्स। आज हम लोग करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर आईएससी न्यूटन की किताब से क्लास 11th। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा है। आप ही लोगों को रिवीजन की जितनी भी सामग्री है, मटेरियल है, वो सब एक ही दिन में कम से कम टाइम में उपलब्ध हो जाएगा, बिना किसी बकवास के बीच में। और टाइम भी आपका कम लगेगा, जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 6। पिछले 5 क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर 3 blocks are connected by strings. Masses of blocks are m, 3m and 5m respectively, and they are pulled by a force F on a frictionless horizontal surface. मतलब 3 मास हैं और तीनों ही 2 स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। एक ये मास, एक का मास है m, दूसरे का है 3m और तीसरे का है 5m। और द टेंशन P इन द फर्स्ट स्ट्रिंग इज 16 न्यूटन। अब इसकी जो टेंशन है पहली स्ट्रिंग की, मतलब कि P जो दिया गया है वो आपका क्या है? 16 न्यूटन। तो इसमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द P की वैल्यू जो है, P एक फोर्स है, टेंशन है, वो 16 न्यूटन है। तो इसमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, टेंशन Q इन द सेकेंड स्ट्रिंग एंड थर्ड फोर्स F। फोर्स F निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन में मास। तो अगर हम लोग इसका FBD बनाएं, इसका P की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो P क्या है? 3m। तो यहाँ पे 3m जो बॉडी है, अच्छा उसके आगे एक और बॉडी यहाँ पे बना देते हैं m। यहाँ पे एक फोर्स आपका क्या कर रहा है? इसको ड्राइव कर रहा है आगे की तरफ, P। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि P जो है, टेंशन क्या होता है कि दोनों तरफ से चलता है। मतलब कि अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, आगे वाली बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं। एक F इस तरफ लग रहा है और दूसरा P इस तरफ लग रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो टेंशन है वो इसको इस तरफ खींच रही है। तो जो इसका एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा? जो भी इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F माइनस P की वैल्यू क्या है? 16 अपॉन में जो भी इसका मास है, क्योंकि फोर्स अपॉन में क्या होता है? मास। एक्सेलरेशन होता है इसका, वही किसके बराबर हो जाएगा? वही इस बराबर हो जाएगा यहाँ पे F माइनस 16 इज इक्वल टू ये जो भी फोर्स है अपॉन में टोटल मास। क्योंकि अगर हम लोग इसको पूरा एक सिस्टम मान लेते हैं, पूरा एक सिस्टम मतलब m प्लस 3m प्लस 5m इज इक्वल टू 9m, तो उस पे लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है नेट, क्योंकि ये तो इंटरनल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, F डिवाइड बाय 9m। तो यहाँ से ये और ये हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 9F माइनस 144 इज इक्वल टू F। इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 8F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 144। सो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 18 न्यूटन। ये हमारी फोर्स की वैल्यू आ गई। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन में मास। मास यहाँ पे कितना दे रखा है टोटल? m प्लस 3m प्लस 5m इज इक्वल टू 9m। तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा? 2 अपॉन में m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट, फोर्स है टेंशन Q इन द सेकेंड स्ट्रिंग। सेकेंड स्ट्रिंग में टेंशन हमें निकालनी, तो सेकेंड स्ट्रिंग में टेंशन कैसे निकलेगी? ये 3m है, इस पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं। P इसको इस तरफ खींच रहा है और Q इसको इस तरफ खींच रहा है, लेकिन फिर भी ये एक एक्सेलरेशन से जा रही है ये बॉडी। और किस एक्सेलरेशन से जा रही है? यही नेट एक्सेलरेशन 2/m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें अगर हम लोग न्यूटन की इक्वेशन बनाएं, तो P क्योंकि ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसी तरफ जा रहा है, तो P माइनस Q क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है 3m इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 2/m। तो m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो P माइनस Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। P की वैल्यू 16 है, माइनस Q इज इक्वल टू 6, इसको उधर कर देंगे तो फिर Q इज इक्वल टू 10 न्यूटन आंसर। इसको हम लोग दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए 5m बॉडी रख के, 5m मास है, ये इधर गया Q,
तो Q एकमात्र ऐसा फोर्स है जो इसको इस तरफ ड्राइव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन कितना है 2/m, अभी हम लोगों ने निकाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो Q की वैल्यू आएगी मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये फिर दूसरा क्वेश्चन था, ये चाहे इससे करिए चाहे इससे, और ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। तो वीडियो में पहले थर्ड निकला फिर फर्स्ट फिर सेकंड, इस तरह से ऑर्डर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। डिटरमाइन इन द गिवन डायग्राम, ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, द एक्सेलरेशन ए ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग्स, assume that the table and the pulleys are frictionless and the strings are massless, strings massless हैं और g की वैल्यू इसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। तो g की वैल्यू जो होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि ये पूरा जो इस ब्लॉक के ऊपर जितने भी मासेस रखे हुए हैं यहाँ पे 284 kg, ये सभी एक एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं ऐसे करके, ये ऊपर उठ रहा है, राइट जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। तो इसमें हम लोग बारी बारी से न्यूटन लॉज ऑफ इक्वेशंस लगाएंगे, इक्वेशंस लगाएंगे मतलब न्यूटन के लॉ की। तो उसके लिए हमें सबसे पहले 3 मासेस को अलग अलग लेना पड़ेगा। 2 kg वाले को इधर इस तरह से लेंगे 2 kg, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है इसका, और टेंशन भी ऊपर की तरफ है, पर इसका जो खुद का वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा। वेट भी एक फोर्स होता है, तो वेट को क्या मानेंगे 2g मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन क्योंकि ऊपर की तरफ हो रहा है, इट मीन्स कि क्या है, टेंशन ज्यादा है, इसमें टेंशन ज्यादा है इसके वेट से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी जो भी इक्वेशन बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, टेंशन 1 माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। फिर अब इस पे आते हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका T2 बढ़ा है T1 से, T1 इस तरफ जा रहा है, T2 इस तरफ जा रहा है। कैसे बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन राइट की तरफ हो रहा है, तो जब एक्सेलरेशन यहाँ पे राइट की तरफ हो रहा है तो इट मीन्स कि T2 बढ़ा है। तो T2 में से T1 को माइनस कर देते हैं, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू ए, M इंटू ए फोर्स होता है, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M, M कितना हो जाएगा 8 kg इंटू ए, तो 8a हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब आते हैं इस पे, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर इसका डायग्राम बनाए तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है, एक तो इसका खुद का वेट है 4g नीचे की तरफ लग रहा है, T2 इसको ऊपर की तरफ घसीट रहा है, फिर भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, इट मीन्स कि 4g बढ़ा है। किससे बढ़ा है 4g, T2 से। और इसका जो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा 4 kg इंटू एक्सेलरेशन इसका, तो 4a हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब धीरे धीरे करके इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन में से हम लोग क्या करेंगे कि T1 की वैल्यू निकाल देंगे। तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 यहाँ पे डालते हैं, T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2g प्लस 2a। अब इस T1 की वैल्यू को यहाँ पे हमें पुट करना है, सो T2 माइनस T1 की जगह क्या हो जाएगा 2g माइनस 2a इज इक्वल टू 8a, उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 2t माइनस 2g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10a। ये एक इक्वेशन बन गई, इसको स्टार मान लेते हैं, ये स्टार वाली इक्वेशन है। अब ये इसके नीचे जो दूसरी इक्वेशन लिखी है यहाँ पे क्या है 4g माइनस T2 इज इक्वल टू 4a, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर देंगे, इस तरह से माइनस साइन प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा बड़े वाले का, तो 2g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14a। तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल, सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी g बाय 7, जी को क्या लिखते हैं 9.8 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1.4 आएगी इसकी, 1.2 नहीं 1.4। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। अब हम लोग इस स्टार वाली इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं। सो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2g इज इक्वल टू 10a, 10a क्या हो जाएगा इंटू 1.4 माइनस 2g यहाँ पे T2, सो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 प्लस 2 इंटू 9.8, सो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 प्लस ये कितना हो जाएगा 19.6
तो जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो 0.6 और यहाँ पे 13 1 33.6 न्यूटन। अब T1 की वैल्यू पे आते हैं। T1 क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट से हमें T1 की वैल्यू निकालनी, इक्वेशन फर्स्ट। ये यहाँ पे -2g लिखा है, उसको उधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो 2a प्लस क्या हो जाएगा? 2g। तो 2 इंटू ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 1.4 प्लस 2 इंटू 9.8, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.8 प्लस 19.6, तो हो जाएगा 22.4 न्यूटन आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है द फिगर शोज अ मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली hanging by a spring balance. The free ends of a cord passing over the pulley carry 1 kg and 5 kg weights which move under the action of gravity. Will the spring balance reach 6 kg weight or less than 6 kg weight or more than 6 kg weight? तो इसमें पूछा गया है कि ड्यूरिंग द मोशन, मतलब जब ये मोशन करेंगे दोनों वेट्स, तो स्प्रिंग बैलेंस जो है ये कितना वेट दिखाएगा? 6 kg वेट दिखाएगा कि इससे ज्यादा कि इससे कम? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया अलग अलग, या इसी में बना देते हैं। यहाँ पे इसका जो वेट लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, तो 5g नीचे की तरफ है। टेंशन एक ही स्ट्रिंग है तो एक ही टेंशन होगी, तो फिर T मान लेते हैं टेंशन को। ये नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन भी इसका नीचे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? टेंशन ऊपर की तरफ है, इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ है 1 इंटू जी, लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो अगर हम लोग 5 kg को ध्यान से देखें तो 5 kg में कौन भारी पड़ रहा है? दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये और एक ये। भारी कौन ज्यादा पड़ रहा है इसमें, मतलब कौन ज्यादा अमाउंट में है? 5g। तो 5g माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? टेंशन। टेंशन को माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन 5a। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब इस पे आते हैं। यहाँ पे टेंशन ज्यादा वो जोर लगा रहा है क्योंकि टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींचने में ज्यादा सक्षम है। तो T माइनस 1g, 1g मतलब g ही होता है, इज इक्वल टू 1 इंटू ए, तो a लिख देते हैं इसको। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से देखिए, कुछ कट हो रहा है, थोड़ा सा खून खराबा करना है, यहाँ पे काटना पीटना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 5g माइनस 1g इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इनके नेचुरल साइंस हैं। 4g इज इक्वल टू 6a। 6a तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 2/3g। अब इसमें जो g की वैल्यू है उसको अभी देखेंगे। अब इसमें टेंशन क्या आ जाएगी? टेंशन हम लोग इक्वेशन 1 से निकालेंगे, तो 5g माइनस टेंशन इज इक्वल टू 5a। सो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5g प्लस 5 है, इसको इधर उसको उधर, -5 है यहाँ पे, तो 5 कॉमा ले लेते हैं, g माइनस a। तो g की वैल्यू क्या आ रही है? g की वैल्यू तो g है, a की वैल्यू आ रही है 2/3g। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 1/3g। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5/3g, मतलब ये क्या है? 5/3 kg वेट, 5/3 kg वेट, 5/3 g को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, kg वेट लिख सकते हैं। अब जो इसका स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग जो आएगी, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, वो कितनी आ जाएगी? 2 इंटू टी। तो 2 इंटू टी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 10/3 न्यूटन। ये हमारा फाइनल आंसर है, जो क्या है? ये जो है ये 6 से कम है, लेस देन 6 केजी वेट। तो इसका आंसर लेस देन 6 केजी वेट हो जाएगा क्योंकि ये 6 केजी वेट से कम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। Two blocks of masses 10 gram and 30 gram are fastened, दोनों बांध दिए गए हैं, to the ends of a cord which passes over a frictionless pulley. The 10 gram block rests on the table. What minimum force must be applied on the 10 gram block to keep it on the table? तो कितना मिनिमम फोर्स यहाँ पे 10 ग्राम वाले ब्लॉक पे अप्लाई करना चाहिए ताकि ये क्या रहे? अच्छा, अगर इसको हम लोग फ्री छोड़ देंगे तब तो ये इसको नीचे खींच लेगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ एक इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा इस पे।
एक तो इसका खुद का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 डिवाइड बाय 1000 जी, इतना, क्योंकि हमें इसको केजी में करना होता है। तो 10 अपॉन में 1000 जी इसका नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, यहाँ पे भी टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है। तो जब तक ये फोर्स F यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें ये बोला गया कि एक फोर्स F लग रहा है और उसका क्या काम है, उसका काम ये है कि इसको ऊपर जाने से रोकना और इसको नीचे जाने से रोकना, क्योंकि जब तक ये यहाँ पे लगा रहेगा तब तक ये दोनों के मोशन को प्रिवेंट किए रहेगा, ना इसको नीचे जाने देगा ना ही इसको ये ऊपर जाने देगा। एक्सेलरेशन शून्य रहेगा, इसका मतलब 0। तो ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ की टेंशन, अब क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है, तो इसमें दो इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। पहले अगर हम लोग इसकी इक्वेशन की बात करें कि इस केस में जब तक ये फोर्स लगेगा तो इस केस में इसकी टेंशन क्या हो जाएगी, तो इसकी टेंशन हो जाएगी जितना इसका वेट होगा या जितना फोर्स प्लस इसका वेट होगा। तो फोर्स की तो वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें इसकी वैल्यू पता है, इसके वेट की वैल्यू पता है। क्या है इसके वेट की वैल्यू, 30 ग्राम डिवाइड बाय 1000 इंटू जी। सो टेंशन क्या हो जाएगा, 30 अपॉन में 1000 इंटू जी। तो क्या कर सकते हैं, 30 अपॉन में 1000 इंटू 9.8। तो इस केस में जो आपकी टेंशन आएगी वो आ जाएगी 0.294 न्यूटन। ये इस केस में टेंशन है जब ये फोर्स अप्लाई हुआ होगा तब, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड। अब हमें इस फोर्स की वैल्यू भी निकालनी है, तो इस वाले मास पे आते हैं। तो इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, बाकी दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ लग रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट। इसका मतलब ये जो टेंशन है ये इन दोनों फोर्सेस के बराबर है, 10G/1000 प्लस F। टेंशन की वैल्यू अभी हमने निकाली है, नई नई वैल्यू जो निकली है, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये और ये कटा 0.098 प्लस F, ये F है। तो F की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी 0.196 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन इन द कॉर्ड व्हेन द फोर्स इज विथड्रॉन। जब फोर्स को हटा लिया जाएगा तो फिर इसका एक्सेलरेशन और टेंशन क्या आएगी। तो अगर मान लीजिए कि इस पे यहाँ पे 10 ग्राम, ये ऊपर की तरफ जाएगा, 5 ग्राम नीचे की तरफ, फिर 30 ग्राम नीचे की तरफ। ये एक सिंपल एटवुड मशीन हो जाएगा। और जैसी कोई चीज सिंपल एटवुड मशीन बनती है वैसे क्या हो जाता है, उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, m1 या m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 जी। इससे हम लोग उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 की वैल्यू हो जाएगी 0.03, m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.01, m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 0.03 प्लस 0.01 इंटू जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.8। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है आपकी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी टेंशन निकालते हैं, तो टेंशन के लिए क्या करना पड़ता है हमें, 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। इसमें फिर से वही वैल्यू पुट कर देंगे, 0.03 0.01 डिवाइड बाय इन दोनों का सम हो जाएगा तो 0.04 इंटू जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 0.147 न्यूटन आ जाएगा। ये हमारा टेंशन है और ये एक्सेलरेशन है, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, two blocks are connected by a string as shown in the figure. The upper block is hung by another string. ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है दूसरे स्ट्रिंग से हंग है, मतलब लटका हुआ है। यहाँ पे फोर्स इसमें F है तो टेंशन भी F ही होगी। यहाँ पे टेंशन को मान लेते हैं, टेंशन एक दो मुहा सांप की तरह होता है, मतलब उसकी दो डायरेक्शंस होती हैं, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है।
What will be the tension in the upper string due to the two blocks suspended in the rest position? तो ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है इसमें क्या टेंशन हो सकती है? तो अगर हम लोग इसका पूरा एक कंबाइंड मास मान लें, क्योंकि ये तो इंटरनल टेंशन है, इंटरनल जो भी टेंशन चल रही है उससे थोड़ी ना मतलब होता है, बाहर जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उससे मतलब होता है। तो 2 4 कितना हो जाएगा, 6 kg। ये फोर्स ऊपर लगेगा, रेस्ट पोजीशन पे कोई एक्सेलरेशन लग नहीं रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 6 × G, 6 × G इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × G। तो 6G मतलब क्या होता है, 6 × 9.8, तो आ जाएगा आपका 58.8 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये पहला आंसर था, दिस इज द फर्स्ट आंसर। एंड सेकंड विल बी, what force will have to be applied on the upper string to produce an acceleration of 2 meter per second square in the upward direction in both blocks? अब इसमें क्या किया गया है, क्या बोला गया है कि ये जो पूरा ये सिस्टम है 6 kg का, इसको हम लोग अभी कंबाइंड मान रहे हैं, अलग अलग टेंशन करके नहीं मानेंगे। फोर्स इसमें ऊपर की तरफ लग रहा है और इसका जो खुद का वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन फिर भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर के डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि फोर्स ज्यादा ताकतवर है, फोर्स ज्यादा अमाउंट का है। तो फोर्स माइनस 6G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 6 kg, एक्सेलरेशन 2। सो फोर्स माइनस 6G क्या हो जाएगा, 58.8। अभी हम लोगों ने निकाला था इसको, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर सम हो जाएगा, तो 70.8 न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। देन व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स? अब इसमें हम लोग थोड़ा सा घरेलू आएंगे, यहाँ पे घरेलू मामले में, मतलब इंटरनल यहाँ पे जो टेंशन है, बाहर तो जो फोर्स लग रहा है वो तो लग ही रहा है, लेकिन ये इंटरनल टेंशन हमें निकालनी है, ये वाली टेंशन यहाँ पे। तो अगर हम लोग इस बॉडी को ध्यान से देखें तो इसमें 2 फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। सब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, केवल इसी का नहीं, इसका भी हो रहा है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसका भी एक्सेलरेशन हो रहा है। ये क्या है, 4 kg की बॉडी है नीचे। तो सिर्फ 4 kg वाली बॉडी को ध्यान से देखें, इसके एफबीडी पे ध्यान दें, तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, यही टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो अच्छा, एक चीज और है इसमें कि इसका भी खुद का वेट लग रहा है, तो 4G यहाँ पे करेंगे, तो टेंशन माइनस 4G ये करना पड़ेगा। एक मिनट, टेंशन माइनस 4G इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये वर्टिकल मोशन कर रहा है, वर्टिकल में हम लोग इसके वेट को भी कंसीडर करेंगे। अगर ये हॉरिजॉन्टल होता तब तो हम लोग सिर्फ क्या करते कि एक तरफ 4G होता है और एक तरफ टेंशन, तो टेंशन इज इक्वल टू 4 × 2 हो जाता है। लेकिन ये क्योंकि वर्टिकल है, वर्टिकल में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी लगता है, तो टेंशन माइनस 4G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 4 × 2 8। तो टेंशन की जगह टेंशन, 4 × G क्या हो जाएगा 9.8 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 4 जा 32, 3 36, 39.2 इज इक्वल टू 8। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 47.2 न्यूटन इज द आंसर। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। अगर किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो फिर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।